बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 जनवरी 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हुए कानून, बदलती खबरें और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से इतालवी और हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते, अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी और स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जोज़ मैनुअल अल्बारिस ने टेलीफोन पर बातचीत की। एसपी के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की हालिया सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले बरतानवी हम मनसब डेविड लीमी ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राब्ते में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। रियाद मेट्रो के मुसाफिर दुरुब कार्ड वेंडिंग जो मशीन है उसके ज़रिए रिचार्ज करें। सऊदी अरब में रियाद रेलवे की जानब से सार्फिन की सहूलियत के लिए खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रेलवे कार्ड रिचार्ज के लिए मेट्रो मशीन पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन फ्राहम की गई है और सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाद मेट्रो सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने और सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करने के लिए मेट्रो इंतज़ामिया ने जदीद तर्ज का रेलवे कार्ड दुरुब मुतारिफ कराया है। कार्ड का इजरा या उसके बैलेंस को रिचार्ज करने के लिए इंतहाई आसान तरीक़ाकार मुकर्रर किया गया है, जिसका मकसद सार्फिन को सहूलत फ्राहम करना है। दुरुब कार्ड को वेंडिंग मशीन के मखसूस मुकाम पर स्कैन करने से कार्ड रीडर फौरी तौर पर डाटा को रीड कर लेता है, जिसके बाद कस्टमर को मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाते हैं जिनके मुताबिक सारिफ अपनी मर्जी और ज़रूरत को देखते हुए कार्ड में बैलेंस मुंतकिल कर देता है। वाज़ेह है कि रियाद मेट्रो का तीसरा नारंजी ट्रैक जो है उसको शुरू करने के साथ तमाम 6 ट्रैक्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। तीसरे ट्रैक की मजमूई मसाफत 40.7 किलोमीटर है, जिसके 32 स्टेशन हैं। रियाद मेट्रो की मजमूई मसाफत 176 किलोमीटर है, जबकि स्टेशन की मजमूई तादाद 85 है, जिनमें से 4 स्टेशन मरकजी हैं जिन्हें इंतहाई जदीद अंदाज में तामीर किया गया है। मेट्रो के 34 स्टेशन ज़मीन से ऊपर बनाए गए हैं, जबकि 47 ज़ेर ज़मीन हैं जिनके आमद रफ्त के रास्ते जो हैं अलग रखे गए हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। बैरून मुल्क गए तारकीन के अहल खाना और घरेलू कारकुनान के इकामे में तोसी कैसे कराई जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने याद दहानी कराई है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अपनी फैमिली के खरूज वदा की मुद्दत में तोसी या इकामे की तजदीद कर सकते हैं। एसपी के मुताबिक महकमा जवाज़ात का कहना है कि सऊदी अरब में घरेलू वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की कारकुनान के खरूज वदा या इकामे की मुद्दत में तोसी बैरून मुल्क रहते हुए की जा सकती है। इकामे और खरूज वदा की मुद्दत में तोसी वज़ारत दाखिला के प्लेटफॉर्म अपशर या मुकीम के ज़रिए की जा सकती है। ताहम तोसी की कार्रवाई उस वक़्त मुकम्मल होती है जब मतलूबा फ़ीस अदा की जाए। वाज़ेह है सऊदी अरब से बाहर एग्जिट एंट्री पर गए हुए तारकीन के अहल खाना जो मुराफ़कीन की कैटेगरी में शामिल हैं, उनके री एंट्री वीज़ों की तोसी माहाना बुनियाद पर कराई जा सकती है। जितने माह की तोसी कराना हो उतनी फ़ीस तोसी के अमल को करने से पहले जमा कराना ज़रूरी होता है। फ़ीस जमा करने के बाद री एंट्री वीज़े की मुद्दत में तोसी की कमांड अपशर पर दी जाए ताकि तोसी की कार्रवाई मुकम्मल हो सके। सऊदी अरब में एशियन फुटबॉल कप 2027 के मुकाबलों की तारीख और वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल के आला हुकाम ने एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 के मुकाबलों की तारीखों और स्टेडियम्स का ऐलान कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी से पहले एशिया कप जो फुटबॉल है 2027 इंतहाई अहम आजमाइशी मरहला होगा। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मैचेस रियाद, जद्दा और खुबर में 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 के दरमियान मुनक़द होंगे। रियाद में 5 स्टेडियम्स जो हैं वो एशियन कप की मेज़बानी करेंगे, जिनमें किंग फहद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, किंग सऊद यूनिवर्सिटी जो स्टेडियम है, इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी स्टेडियम, किंगडम अरीना और अल शबाब स्टेडियम शामिल हैं। जद्दा की किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी और प्रिंस अब्दुल्ला अल फैसल स्पोर्ट्स सिटी 2 स्टेडियम्स होंगे, जबकि मशरक़ी रीजन के शहर अल खुबर में एक नया फुटबॉल स्टेडियम तामीर किया जाएगा। सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन के सदर यासिर अल मुसाहर ने बताया कि तारीखों की तस्दीक और स्टेडियम का इंतखाब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के लिए हमारी मेज़बानी के सफ़र में अहम संग मील है। हम एशिया कप 2027 में फ़ुटबॉल के हवाले से बेहतरीन और जामी तजर्बा फराहम करने के लिए पूरे एतमाद है। यह तजर्बा सिर्फ मैचेस के इनेकाद तक महदूद नहीं होगा, बल्कि एक मुनफरद तकनीकी इवेंट होगा जो सऊदी अरब की हैसियत को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अहम मुकाम दिलवाएगा। अलबाहा पुलिस ने खातून को छेड़ने पर इंडियन तार के वतन को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि एंटोनी राज ने खातून को छेड़कर कानून की खिलाफ वर्जी की है। मज़कूरा शख्स से तफ्तीश की जा रही है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया जाएगा।
ہیروئن स्मगल करने पर गैर मुल्की को सजाए मौत। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि हीरोइन स्मगल करने के जुर्म पर तार के वतन पर सजाए मौत का अदालती फैसला नाफिज कर दिया गया। एसपीए के मुताबिक वजारत ने कहा पाकिस्तानी तारिक वतन आरिफ खान मोहम्मद अजीज को हीरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मज़कूरा शख्स को अदालत में पेश किया गया जहां इल्ज़ाम साबित होने पर और ज़मीन में फसाद फैलाने पर सर कलम करने की सज़ा सुनाई गई। फैसले पर अपील कोर्ट ने तस्दीक की और ऐवान शाही ने सज़ा नाफिज करने की मंजूरी दी है। वजारत ने कहा कि बुध को मशर के रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया गया। WWE रॉयल रंबल 2026 सऊदी अरब में मुनक्कद होगा। रॉयल रंबल अगले साल के शुरू में सऊदी अरब में मुनक्कद किया जाएगा जब WWE का परचम बरदार सालाना शो पहली बार शुमाली अमेरिका से बाहर होगा। मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि 39वीं रॉयल रंबल की मेज़बानी सऊदी दारुल हुकूमत रियाद करेगा जो कि जनवरी 2026 में होगी। रियाद सीज़न के नाम से मरूफ सकाफती और खेलों के सालाना प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर यह सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की पार्टनरशिप से मुनक्कद होगा। अथॉरिटी के चेयरपर्सन तुर्की अल शेख ने कहा सऊदी अरब की जानब से पहली बार शुमाली अमेरिका से बाहर रॉयल रंबल की मेज़बानी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के अज़म की अक्कासी करती है जो दुनिया के सबसे बड़े और अहम तरीन तफरीही प्रोग्राम सऊदी अरब में लाने के लिए है। WWE के साथ इस शराकत दारी के जरिए हमारा मकसद तफरीही शोबे को बेहतर करना और एक ऐसा इनकलाबी तजर्बा फराहम करना है जो सामीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करे। यह ऐलान नेटफ्लिक्स पर जो है मंडे नाइट RAW की इब्तदाई किस्त के दौरान सामने आया था। रॉयल रंबल WWE का सालाना तरीन लाइव इवेंट होता है जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों के मुकाबले शामिल होते हैं जिसमें खिलाड़ी अपने तमाम मुखालफिन के साथ ख़त्म करने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप में अपनी जगह महफूज करने के लिए लड़ते हैं। जद्दा जो है फरवरी में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। रवां साल के आगाज़ में जद्दा शहर पहली बार अपनी 11वीं सीज़न में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है जो 14 और 15 फरवरी को तीसरे और चौथे राउंड की मेज़बानी करेगा। ये अगले आलमी रेस की सीरीज़ में मैक्सिको रेस के बाद जो है नई मंजिल है और इसको मशरक़ वस्ती में MBC और STC चैनल्स के ज़रिए फॉलो किया जा सकता है। अल-शर्किया हेल्थ सेंटर ने वालिदैन पर जोर दिया है कि वो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम से बचाने के लिए मुतअद्दिद तरीक़ों पर अमल करें। अल-शर्किया हेल्थ ने खबरदार किया है कि बच्चे को अचानक हवा लगने से जो है उसको बचाया जाए या ज़्यादा कपड़े जो हैं उनको पहनाए जाएँ ताकि बच्चा जो है वो ठंडी हवा से बच सके और उनको काफ़ी जो मिकदार में सियाल फ्राहम करने का मशवरा दिया, ख़ास तौर पर गर्म और इसे इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले खाने और मशरूबात देने के अलावा उसे इन्फेक्शन से बचाने और अपने हाथ मुसलसल धोने का भी मशवरा दिया है। जद्दा एयरपोर्ट पर मसरी मुसाफिर तैयारे की हंगामी लैंडिंग। इजिप्ट एयरलाइन के एथियोपिया के शहर अदीस अबाबा से काहिरा आने वाले तैयारे ने फ़नी तरीक़ाकार के बाद जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। इजिप्ट एयरलाइन ने बुध को बयान में कहा कि बोइंग 737-800 की परवाज़ 852 में 85 मुसाफिर सवार थे जिन्हें दीगर 2 परवाज़ों के जरिए जद्दा से काहिरा रवाना कर दिया गया। फ़ज़ाई कंपनी ने फ़नी तरीक़ाकार की नौयत के बारे में कुछ नहीं बताया। बयान में मुसाफिरों की सेफ्टी को सामने रखते हुए बैनुल-अक़वामी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी और सेफ्टी फराहम की गई है। गुज़श्ता साल जून में भी मिस्र के एक मुसाफिर तैयारे ने उस वक्त जद्दा में इमरजेंसी लैंडिंग की थी जब पायलट की दौरान परवाज़ मौत वाक़ हो गई थी। मसरी पायलट हसन यूसुफ अदस की मौत मेडिकल नौयत की थी। मुआवन पायलट ने फौरी तौर पर तैयारे का कंट्रोल संभाल लिया था। कंपनी की जानब से वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे किससे जो है वो रब्ता किया जाए। एक शख्स ने हकूक़ के हवाले से दरियाफ्त किया है कि पिछले 28 साल से एक कंपनी में मुलाजिम हूँ मगर अब कंपनी की जानब से मेरे वाजिबात अदा नहीं किया जा रहे किससे रब्ता कर सकता हूँ। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक आजिर और अजीर के मबैन किसी भी झगड़े की सूरत में लेबर कोर्ट से रजू किया जा सकता है जहाँ केस का जायज़ा लेकर फैसला किया जाता है। सऊदी अरब के कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के हकूक़ के तहत आजिर पर लाजिम है कि वो अपने कारकुनों के हकूक़ और वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाए। हकूक़ की अदम अदायगी की सूरत में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे लेबर कोर्ट से रजू किया जा सकता है जिसे अरबी में मकबूल अमल कहा जाता है और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुनों के हकूक़ का तयन किया गया है जिसके तहत 5 साल मुसलसल मुलाजमत करने की सूरत में हर 1 साल के मुकाबले में आधी तनख्वाह दी जाती है। मुसलसल मुलाजमत के 5 साल मुकम्मल होने के बाद जितने साल की मुलाजमत होगी उन्हें हर 1 साल के मुकाबले में 1 माह की तनख्वाह दी जाएगी। इस हवाले से वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे जिसे मकबूल अमल और उम्माल कहा जाता है से रजू करके वाजिबात की अदायगी न होने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मुतासरा कारकुन को चाहिए वह सबूतों के साथ आजिर के खिलाफ शिकायत दायर करे। इस हवाले से अपने मुल्क के कौंसलेट के जो शोबा वेलफेयर है उनसे रजू करिए जिनसे जो है ताउन से लेबर ऑफिस में मज़ीद शिकायत दर्ज की जा सकती है।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.